देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक पाइप एंड सिस्टम का ऐसे क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूं जो आपको कलम उठाने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ बस उन्हीं डेटा को मैं यूज करके ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, तो कहा जा रहा है क्या दो टैप हैं। ठीक है, क्या है? दो टैप, टू टेप्स ए एंड बी कैन fill a tank in 24 minutes and 28 minutes respectively। दोनों अगर इंडिविजुअल अकेले अकेले अगर काम अगर करे तो ये टैंक को फिल कर देगा 28 मिनट में और बी कर देगा 28 मिनट में। यहां तक क्लियर? अगर अकेले अकेले करे तो कहा जा रहा है अगर दोनों एक साथ ओपन किया जाता है साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ ओपन किया जाता है तो साइमल्टेनियसली तो क्या होता है, कितने मिनट के बाद हम बी को बंद कर दें ताकि पूरा टैंक मेरा 18 मिनट में भर जाए। तो आप सिंपली ये समझें इस क्वेश्चन में, अगर मैं टैप ए है टैप बी है, दो तरह का टैप है, वो दोनों अगर उसको उस टैंक को भरने में अलग अलग दोनों की एफिशिएंसी दे रखा है, एक 24 मिनट्स में भर सकता है, एक 28 मिनट्स में भर सकता है, फिल कर सकता है। तो कहा जा रहा है अगर दोनों एक साथ चलाया जाए, दोनों एक साथ चलाया जाए तो वो टैंक जो है तो 18 मिनट के बाद भर जाता है। तो कहा जाता है बी कितने समय तक काम किया, यानी बी को कब बंद करूं जो ये 18 मिनट तक मेरा भर जाए, 18 मिनट में भर जाए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया था, किससे? एलसीएम मेथड से। जिस तरह से आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, टाइम एंड वर्क क्या होता है, ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने उसी काम को 15 दिन में किया। तो अब आपको बताना है ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेगा। एक स्टेप का क्वेश्चन हो गया। अब कहा जा रहा है कि ए ने किसी काम को 6 दिन में किया, बी ने किसी काम को 8 दिन में किया। अब वो काम जो है अगर दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं तो दोनों 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि बी ने कितने दिन तक काम किया। एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले मैं करता हूं। तो ये टैंक है, ठीक है, ए ने कितने मिनट में भर दिया? 24 मिनट, 24 मिनट। बी ने कितने समय में भर दिया? 28 मिनट, 28 मिनट। अब आपको देखना है इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू में 6, और 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू में 7। तो देखिए 6 और 7 ये दोनों, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या आता है? तो एलसीएम कितना आ गया मेरा? 4 इंटू 6 इंटू 7, या फिर आप 24 और 28 का जिस तरह एलसीएम निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा ना एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम वाली क्लासेस तो बहुत पहले हो चुकी है। चलिए 2 से हमने पहले किया, 2 12 जा, 2 14 जा, क्या और जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। 2 6 जा, 2 7 जा, क्या और जाएंगे? और नहीं जाएंगे। तो कितने हो गए मेरे हो गए 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7। हमने तो यही किया था। 2 यहाँ मैंने 4 लिख दिया था एक ही बार में, 4 इंटू 6 इंटू 7, यही तो आया एलसीएम। अब चाहे इसको आप मल्टीप्लाई करके रखें या फिर ऐसे रख दें, तो मैं ऐसे ही रख दूंगा, ठीक है। और टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम में ही क्या होता है, जो भी एलसीएम आता है वही मेरा क्या होता है, टोटल यूनिट, टोटल वर्क बोलो, टोटल वॉल्यूम बोलो उसका, टैंक का। ये कितना हो गया मेरा? 4 इंटू 6 इंटू 7। अब बताइए
ये टोटल वर्क, ये टोटल वॉल्यूम, जो भी आप बोलना चाहें, और ये मेरा टाइम। तो एफिशिएंसी ए की कितनी हो गई? एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो होता है टाइम। तो एफिशिएंसी कितना हो गया? 24। तो 4 इंटू 6, अगर मैं यहाँ से अगर ए का एफिशिएंसी निकालूं, एफिशिएंसी ऑफ ए, तो कितना हो गया टोटल वर्क? कितने हैं? 4 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई टाइम, ए को कितना लगा? 24। तो 6 4 जा 24, ये खत्म हो गया, बचा कितना? 7। ए को कितना लगा मेरा? एफिशिएंसी की कितनी है? 7। अब सिमिलरली 28 को करूं तो 4 7 जा 28, बचा कितना? 6। ये मेरा हो गया 6। ठीक है, यहां तक खत्म। अब आगे आ जाता हूं मैं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ए की एफिशिएंसी 7, बी की एफिशिएंसी 6। टोटल यूनिट यहाँ पे लिख लें। 6 4 जा 24, 24 इंटू 7, 24 इंटू में 7, 7 चौका 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168। 168, इसके मतलब टोटल एफिशिएंट, टोटल वर्क, टोटल वॉल्यूम कितना है उस टाइम का? 168। तो इसके मतलब 18 मिनट में भर जाता है और बी को बीच में बंद किया जाता है। तो इसके मतलब ए ने पूरा काम किया होगा, 18 मिनट तक काम किया हो गया। तो ए वर्क इन 18 मिनट्स, एज वर्क इन 18 मिनट्स, इन 18 मिनट्स। कितना हो गया? ए की एफिशिएंसी 7 इंटू में 18, क्योंकि ये 18 मिनट तक काम किया है, ये बंद नहीं हुआ, ये पूरा कंप्लीट काम किया है। कितना हो गया? 18 7 126। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एलसीएम एचसीएफ वाला भी वीडियो आप जरूर देखें, और कम से कम 1 to 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, 1 to 20 तक आपको स्क्वायर रूट होना चाहिए, 1 to 20 तक आपको क्यूब रूट होना चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 126 एज वर्क इन 18 मिनट्स इज 126। तो इसके मतलब ए ने इतना काम कर चुका, तो रिमेनिंग वर्क क्या है? रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क 168 माइनस 126, कितने हो गए? 8 में 6 चलाने से 2, 6 में 2 चलाने से 4, 42 यूनिट वर्क अभी भी बचा हुआ है। तो इट मींस दिस वर्क हैज टू बी डन बाय ए। तो बीज वर्क नहीं, सॉरी, बीज वर्क नहीं, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी। इसके मतलब बी ने इतना काम किया है, तो टाइम टेकन बाय बी, इससे पहले हमने ये टोटल वर्क, जो भी वर्क होगा, वर्क ऊपर 42, और इसकी एफिशिएंसी क्या है? 6। 6 1 जा 6, 6 7 जा, इट मीन्स 7 मिनट के बाद इस बी को हमने क्लोज कर दिया है। क्या? 7 मिनट के बाद हमने टैप बी को हमने बंद करा दिया था। अब आपको ये समझ में आया? ए और बी का जो भी टाइम दे रखा है, इंडिविजुअल टाइम, उनका मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये टोटल क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया इसके टैंक की, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया मेरा 168। अब कहा जा रहा है, जब दोनों शुरुआत करते हैं तो कितनी देर में भर जाता है? 18 मिनट में दोनों कंप्लीट भर दिया जाता है। तो 18 मिनट तक अगर इसके मतलब बी को, और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है बी को कितने मिनट के बाद बंद किया जाता है, तो इसके मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? ए ने पूरा कंप्लीट 18 मिनट तक काम किया होगा तभी ना, तो बी को बंद किया जा रहा है ना, तो 18 मिनट तक काम किया ए ने। तो ए ने जब 18 मिनट तक काम किया, तो इनकी अगर एफिशिएंसी ए की 7 अगर है,
तो 18 मिनट में 18 मिनट में अगर 1 मिनट में 7 यूनिट काम करता है तो 18 मिनट में 126 यूनिट वो काम कर लेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम कितने भर दिया, ए ने, इतना अगर मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बचेगा कितना, इतना। तो इसके मतलब ये 42 यूनिट ने कौन काम किया है, तो बी ही ने तो काम किया है। तो 42 यूनिट ने बी ने काम किया, बी की एफिशिएंसी 6 दे रखी है, तो बी का टाइम हम निकाल लेंगे। तो टाइम टेकन बाय बी 6 7 का 42, इसका मतलब 7 मिनट के बाद इन्होंने इनको बंद कर दिया गया था टैप बी को। तो बी, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स टैप बी शुड बी क्लोज, आफ्टर 7 मिनट्स। आपको समझ में आया, ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह आपको कराऊंगा। ओके।